झारखंड में ना कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। पहली नज़र में देखें तो लगता है कि ये सामाजिक कल्याण योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खाका, कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब कुछ बस यूं ही एक एक करके हो रहा है, या इन सभी योजनाओं के तार कहीं एक जगह जाकर जुड़ते हैं? क्या यहाँ कोई बड़ी सोच, कोई फिलॉसफी काम कर रही है? देखिए, जब आप इन सारी योजनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पैटर्न सा उभरने लगता है। ये सिर्फ योजनाओं की एक लिस्ट नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी मल्टी लेड स्ट्रैटेजी की तरह दिखती है। एक ऐसी रणनीति जो समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। इस पूरी रणनीति की जड़ में एक विचार है जिसे हम कह सकते हैं सुरक्षा कवच। अब इसे दो तरीकों से समझिए। एक तरफ तो ये उन लोगों के लिए एक सटीक सुरक्षा जाल है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और दूसरी तरफ ये हर नागरिक के लिए एक बड़ी सी छतरी की तरह है। चलिए देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। तो इस रणनीति का पहला सिद्धांत है, सबसे पहले उन तक पहुंचो जो कतार में सबसे आखिर में खड़े हैं, जो सबसे पीछे छूट गए हैं। और झारखंड के संदर्भ में इसका मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी पीवीटीजीज। एक उदाहरण से समझते हैं, डाकिया योजना। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा परिवार जहां साक्षरता लगभग 0 है और महीने की कमाई 1000 रुपए से भी कम। अब ये योजना न सिर्फ उन्हें हर महीने 35 किलो चावल देती है, बल्कि उसे उनके दरवाजे तक पहुंचाती है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा है। और यही वो फर्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सरकार लाभार्थी तक जा रही है, लाभार्थी सरकार तक नहीं। तो ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं रह जाती, ये सम्मान देने की बात बन जाती है। ये मदद को एक खैरात से एक अधिकार में बदल देती है। यही सुरक्षा कवच वाली दोहरी रणनीति हमें घर देने की योजनाओं में भी साफ साफ दिखती है। एक तरफ सबके लिए अबुआ आवास योजना है, जिसका लक्ष्य 2026 तक 8 लाख पक्के घर बनाना है। तो वहीं दूसरी तरफ विधवाओं, मछुआरा समुदाय और पीवीटीजी परिवारों जैसे खास समूहों के लिए एकदम टारगेटेड योजनाएं भी चल रही हैं। अब आते हैं इस सुरक्षा कवच के सबसे बड़े और शायद सबसे साहसिक कदम पर, सर्वजन पेंशन योजना। और यहां एक ऐसा नियम बदला गया जिसने मानो पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो ये कि एपीएल और बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि अब पेंशन पाने के लिए किसी को यह साबित नहीं करना होगा कि वो गरीब है। अगर उम्र 60 साल से ऊपर है या कोई व्यक्ति कुछ और तय पैमानों पर खरा उतरता है, तो पेंशन उसका अधिकार है, नागरिक होने का अधिकार। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, और इसी वजह से झारखंड उन गिने चुने राज्यों में शामिल है जहां यूनिवर्सल पेंशन लागू है। अच्छा, तो एक बार जब ये सुरक्षा कवच अपनी जगह पर हो, फिर अगला कदम क्या है? रणनीति का दूसरा हिस्सा सिर्फ लोगों को गिरने से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें ऊपर उठने के मौके देने के लिए है। इसे हम अवसर की सीढ़ी कह सकते हैं। इस अवसर की सीढ़ी का एक जबरदस्त उदाहरण है सावित्रीबाई फुले योजना। सोचिए, एक लड़की के लिए स्कूल में बने रहना कई बार कितना मुश्किल होता है। ये योजना ठीक उन पॉइंट्स पर आर्थिक मदद देती है जहां लड़कियों के स्कूल छोड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और फिर 18 साल की उम्र में एक मुश्त रकम देकर ये बाल विवाह के खिलाफ भी एक आर्थिक ढाल का काम करती है। और ये मौके सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रुकते, यहाँ एक पूरा का पूरा एजुकेशन पिरामिड बनाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी छात्र को गांव के स्कूल से उठाकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का रास्ता बना सके। इस पिरामिड की बुनियाद है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 15 लाख रुपए तक का लोन। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसके लिए कोई कोलैटरल, कोई गारंटी नहीं चाहिए। सोचिए, ये उन हजारों छात्रों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। और फिर आता है इस पिरामिड का शिखर, मारंग गोमके स्कॉलरशिप। ये योजना हर साल 25 प्रतिभाशाली छात्रों को ब्रिटेन और आयरलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजती है, और पूरा खर्च सरकार उठाती है। ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के सपनों को पंख देने जैसा है। ये असल में सामाजिक न्याय है। और ये सीढ़ी सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना उन युवाओं को 25 लाख तक का लोन देती है जो अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, और तो और उस पर 40% तक की सब्सिडी भी मिलती है। ये पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जिनके पास अक्सर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता।
तो हमारे पास सुरक्षा भी है और अवसर भी। अब बारी आती है तीसरे और सबसे अहम हिस्से की, भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। और ये नींव टिकी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। यहाँ देखिए कैसे 3 अलग-अलग योजनाएं मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना से फलदार पौधे मिलते हैं जो भविष्य की आय हैं। पशुधन विकास योजना से पशुपालन में मदद मिलती है। और नीलांबर पीतांबर योजना पानी बचाकर खेती को सुरक्षित करती है। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है। और मान लीजिए इन सब के बावजूद अगर कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, जैसे सूखा, तो उस स्थिति के लिए कृषि ऋण माफी और सुखाड़ राहत जैसी योजनाएं एक फाइनेंशियल बैकस्टॉप यानी एक तत्काल आर्थिक सहारे का काम करती हैं। इस पूरी नींव को और पक्का करने के लिए कनेक्टिविटी तो चाहिए ही। ग्राम गाड़ी योजना दूर दराज के गांवों को शहर से जोड़ती है। और एक बहुत ही अनोखी योजना है शहीद ग्राम विकास योजना, जो राज्य के नायकों के गांवों का विकास करके उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देती है। यहां सम्मान और विकास एक साथ चल रहे हैं। जब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2001 में पुल जैसी बुनियादी जरूरतों से बात शुरू हुई थी। 2011 तक फोकस पेट भरने पर था और आज हम उन योजनाओं पर बात कर रहे हैं जो अधिकार और सम्मान की भाषा बोलती हैं। ये एक लंबा वैचारिक सफर है। तो कागज पर तो ये पूरा खाका, ये ब्लूप्रिंट बहुत ही प्रभावशाली लगता है, एक सोची समझी दूर की सोच वाली रणनीति। लेकिन हम सब जानते हैं कि असली परीक्षा तो हमेशा जमीन पर ही होती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये सिर्फ बिखरी हुई योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक पूरी रणनीति है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो एक तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है और दूसरी तरफ आगे बढ़ने के लिए अवसर की सीढ़ी देता है। लेकिन आखिर में किसी भी योजना की असली परीक्षा तो आंकड़ों में नहीं होती। असली सफलता तो इस बात से मापी जाती है कि क्या लोगों की जिंदगी में कोई असल बदलाव आ रहा है, क्या उनके सपने बड़े हो रहे हैं, क्या उन्हें सच में वो अवसर मिल रहे हैं। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रोकते हैं, एक शानदार ब्लूप्रिंट को कागज से निकालकर उस आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए जिसकी जिंदगी बदलने के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।